सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इन सारे नागरिकों के लिए न्याय मिलेगा, सोशल सामाजिक व्यवस्थाएं मिलेगी, या आर्थिक व्यवस्थाएं मिलेगी और राजनीतिक व्यवस्थाएं मिलेगी। लिबर्टी थ्रू एक्सप्रेशन, बोलने की स्वतंत्रता मिलेगी, बिलीफ विश्वास करने की, फेथ करने की और पूजा की। इक्वलिटी टू स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता सबको मिलेगी। एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल, और सभी के लिए उसको प्रमोट किया जाएगा। फ्रेटर्निटी अगेंस्ट assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation। किसी भी व्यक्ति की इंडिविजुअल डिग्निटी और देश की इंटीग्रिटी के लिए एकजुट होने की भावना बताई इसमें। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये पूरी प्रस्तावना है। इसमें मुख्य जो बात आती है, जो अपना जो संविधान देखते हैं, उसमें मुख्य बात है अपने लिए कि क्या चीज़ें हैं मुख्य लिए अपने, जो सब कॉमन आदमी को जाननी चाहिए, वह है अपना फंडामेंटल राइट्स। सबसे महत्वपूर्ण जो किसी भी व्यक्ति के लिए बोलते हैं, मेरा ये फंडामेंटल राइट है कि मेरा ये, मैं ये कर सकता हूँ। अपन टीवी में भी बहस देखते हैं, बोला हमको संविधान में ये सब कुछ मिला है, ये कुछ हमको संविधान में लिखा हुआ है। तो काफ़ी बहसें भी अपन देखते हैं, लेकिन अपन समझते नहीं है। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं अपने, जो मुख्य 5-6 राइट्स हैं। राइट टू इक्वलिटी, सेक्शन 14 से 18 जो कहता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, धर्म के द्वारा, जाति के द्वारा, सेक्स के द्वारा, जो भी मेल फीमेल जो भी है, और प्लेस ऑफ बर्थ के द्वारा उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 16 कहता है उसमें कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सार्वजनिक जो अपनी एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। ये राइट ऑफ इक्वलिटी, समता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, ये राइट टू फ्रीडम अपना सेकंड जो अपना फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 के तहत जैसा बताया गया। फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हिंदुस्तान की संविधान की सबसे बड़ी खासियत है कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच संविधान ने दी हुई है। हम कुछ भी बोल देते हैं। आपको शायद पता है कि प्रधानमंत्री तक को चोर बोला जा सकता है तो भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच है, वो सब कुछ दी हुई है, तभी ये लोग यहाँ पे इतना सब कुछ बोल भी सकते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जबकि दूसरे देशों में अगर आपने राजा के खिलाफ कुछ भी बोल दिया तो देशद्रोह का आरोप लग जाता है। ये संविधान की खूबी है। फ्रीडम ऑफ असेंबली, इकट्ठा होने की फ्रीडम है आपको। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, अपन कोई भी संस्था बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, किधर भी कहाँ से भी हिंदुस्तान में इधर से उधर जा सकते हैं। फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल, हम कहीं पे भी रह सकते हैं, कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं। एंड फ्रीडम टू प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई सा भी व्यापार करने के लिए अपन को फ्रीडम है। ये हिंदुस्तान के संविधान में अपने को मौलिक अधिकार दिए गए। तीसरा मौलिक अधिकार है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अपने ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ अपना बचाव करने का अधिकार है। सेक्शन 23-24 कहता है 14 साल से छोटे लोगों को हजार्डस प्रोफेशन में रोजगार करने से रोका जा सकता है, रोकना चाहिए। राइट टू फ्रीडम, चौथा जो राइट है अपना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, अपने को कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है, कोई सा भी कल्चर अपन माने उसकी स्वतंत्रता है, कोई भी एजुकेशन अपन लेना चाहे उसकी स्वतंत्रता है। 25 और 26 सेक्शन में ऐसा लिखा गया है, सभी धर्मों का अपन को एक दूसरे को सहन करना है, और सेकुलर नेचर ऑफ डेमोक्रेसी अपने को अडॉप्ट की हुई अपन, यानी धर्मनिरपेक्ष अपनी ये सेकुलर डेमोक्रेसी है। पांचवा है राइट टू माइनॉरिटीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यकों को हर तरह का अधिकार दिया गया है अपने को। छठा है अपने को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अपने को संवैधानिक रेमेडीज अडॉप्ट करने का, लेने का अपने को अधिकार है अपने पास। ये मौलिक अधिकार अपने को दिए गए।
इसके साथ साथ जितने अधिकार दिए गए हैं वैसे अपने को फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी अपने को संविधान में दी हुई है। लगभग 10-11 ड्यूटीज़ दे रखी है कि अपने को संविधान को मानना है, नेशनल फ्लैग को मानना है, नेशनल एंथम को मानना है, अपने अच्छे आइडियाज़ देश में फैलाने हैं, जो फ्रीडम स्ट्रगल के जो लोग थे उनकी सम्मान करना है, अपनी सोवरेनिटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को बढ़ाना है, कंट्री का डिफेंड करना है। जहाँ नेशनल सर्विसेज के लिए आपको बुलाया जाए आपको जाना पड़ सकता है। आपका कलेक्टर अगर आपको कहता है कि आपको ये काम करना है, आप भले किसी भी स्थिति में हो आपको करना पड़ेगा, ये अपनी ड्यूटीज़ में आता है। आपस में एक दूसरे से सौहार्द के साथ रहना है, अपनी पुरानी हेरिटेज है उसको सुरक्षित रखना है, अपनी नदियाँ, तालाब, फॉरेस्ट है उनको, तो जंगली जानवरों को, इनको सबको सुरक्षित रखना है, अपना वैज्ञानिक खोजें, ह्यूमनिज़्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, रिफॉर्म, ये काफ़ी जो अपने ड्यूटीज़ है वो अपने को दी भी हुई है और अपने को उसको माननी चाहिए। ये एक संविधान की व्यवस्था है अपनी दी हुई है। अब इस संविधान में जैसे जो संविधान लिखा गया उसके बाद काफ़ी बार ये कम से कम 101-102 बार इसमें अमेंडमेंट्स आए हैं। तो मुख्य अमेंडमेंट जो आया था वो 1976 में आया था, 42वां अमेंडमेंट है वो। उसमें अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो मैंने भी आपको बताई वो इंसर्ट की गई थी और इंडिया को सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक घोषित किया गया था। पहले सोशलिस्ट सेकुलर शब्द नहीं था। 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा इमरजेंसी के समय में इंदिरा गांधी के द्वारा ये 2 शब्द संविधान में और लिख दिए गए थे जो अपनी प्रेमबल में भी आते हैं। 44वें संशोधन में था राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो अपना मौलिक अधिकार था वो अपना फंडामेंटल से हटा दिया गया था। ये महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुआ था। 61वां जो अमेंडमेंट आया था 1989 में वो अपनी वोटिंग पावर जो थी, अपनी वोटिंग एज थी 21 साल जो 18 साल कर दी गई। ये कुछ मुख्य संशोधन मैंने आपको बताए थे। पार्लियामेंट जो और पार्लियामेंट के दोनों सदन जैसे संसद और राज्यसभा में अगर कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है अमेंडमेंट का तो 2/3 मेजोरिटी से अगर लाया जाता है तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ये बात आपके लिए जानकारी की बता देता हूँ। अब आता है कि इंडियन ये अपने संविधान के बारे में लगभग काफ़ी चीज़ें समझ ली है। अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो तो आप मुझसे बता दें ताकि उसको डीपली मैं आपको अलग से भी समझा सकूं। अब आता है कि इंडियन पार्लियामेंट, भारत की जो पार्लियामेंट है वो कितने पार्ट में है। जनरली लोग भाषा में बोलते हैं 2 पार्ट है, लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। लेकिन एक पार्ट और है राष्ट्रपति, वो भी अपनी भारत की संसद का तीसरा पार्ट कहलाता है। लोकसभा के बारे में मुख्यतः सभी लोग जानते हैं, फिर भी एक छोटी बात जानकारी करता हूँ। ये एक निचला सदन कहलाता है। इसके टोटल नंबर जो 552 सदस्य हो सकते हैं। इलेक्शन 543 सीटों के लिए होता है। 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन के लिए रखी गई है। इस तरह से 545 सीटें के चुनाव और संसद सदस्य हो सकते हैं। और अपने 7 सीटें जो है वो अपनी पीओके में, अगर जिस दिन हमारे पास पीओके आएगा तो 7 सीटें उनके लिए भी अपन ने रखी गई है। मनीष ने रिपीट करने के लिए कहा, मैं वापस से बता देता हूँ। उसमें 42वां जो संसद का जो संविधान का संशोधन था 1976 में, उसमें अपन ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंसर्ट की गई थी अपने संविधान में